Happy National Mathematics Day, students. Yes, नेशनल मैथमेटिक्स डे हम आज 22 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं बेटा। और इस दिन एक्चुअली हमारे भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी का बर्थडे होता है। 2012 में जब उनकी 125th एनिवर्सरी थी, तब उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस दिन को अनाउंस किया था और हम तभी से अपने स्कूल में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम उनकी 135th एनिवर्सरी यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो आप में से बहुत से बच्चे इन सभी बातों को जानते हैं बेटा, फिर भी जो आज से न्यू बच्चे हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ। रामानुजन जी का जन्म बेटा 26 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के एरॉड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनका जन्म हुआ था एक तमिल ब्राह्मण अयंगर फैमिली में। उनके फादर जो कि एक साड़ी शॉप में क्लर्क थे, उनका नाम के श्रीनिवासा अयंगर, और उनकी मदर कोमलाट्टमल जो कि हाउसवाइफ थी और लोकल टेम्पल में गाती भी। रामानुजन बेटा बहुत छोटी एज 32 इयर्स की एज में 26 अप्रैल 1920 कोयम्बकन्नम में ही देहांत हुआ था। अब मैं मेन उनके लाइफ के पेजेस के बारे में बात करूं कि वो शुरुआत के शुरू से आगे ग्रेट मैथमेटिशियन बनने के डिफरेंट स्टेजेस जस्ट अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा बेटा, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। 1897 में, दैट मीन्स 10 इयर्स की एज में, उन्होंने प्राइमरी एग्जाम में फर्स्ट आए तंजौर डिस्ट्रिक्ट में। बट ये ऑलमोस्ट उनका थर्ड स्कूल था। इससे पहले वो 2 स्कूल चेंज कर चुके थे। रादर बीच में उनका कुछ पीरियड ऐसा था कि वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। फैमिली वालों को किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता था जो ध्यान रखे कि यस वो जा रहे हैं स्कूल या नहीं जा रहे, कहीं स्कूल के लिए निकल रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। बट उनका दिमाग इतना तेज था। उसी टाइम का इंसिडेंस कह लो, प्राइमरी क्लासेस का ही उनका एक टीचर उनको बता रहे थे कि एक को एक से डिवाइड करते हैं एक ही आता है, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं एक ही आता है। वो एग्जाम्पल ले रहे थे कि अगर मैं 5 आम 5 बच्चों में बांटूं तो सबको एक एक मिलेगा। उनका क्वेश्चन सुनिए टीचर को, 0 आम को क्या मैं 0 बच्चों में बांटूंगा, एक ही आएगा? ये उनका क्वेश्चन था तब टीचर से, जिन्हें सुन के टीचर भी वक्त रह गए थे कि यस ये कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एकदम अलग टोटल जो उन्होंने सोचा भी ना होगा। ओके, तो उनकी दैट मीन्स शुरू से ही अपना एक माइंड मैथ्स की तरफ बिल्कुल डिवोटेड था। 1898 में बेटे उन्होंने टाउन हाई स्कूल जो कि उनके होम टाउन कोयम्बकन्नम में ही था उसे ज्वाइन किया। 1903 ऑलमोस्ट 16 इयर्स ऑफ एज में वो बुक पढ़ चुके थे बेटा, जीएस कार की बुक ए साइनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स, ए बुक ऑन प्योर मैथमेटिक्स, जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 5000 रिजल्ट्स थे बेटा। और ये बहुत ग्रेजुएशन लेवल से अबव बुक मानी जाती है बेटा। 16 की एज में उन्होंने जस्ट पढ़ लिया था। रादर कहा जाता है कि उस एज में, बल्कि इससे पहले वो ट्रिग्नोमेट्री एस.एल. लोनी की बुक, वो भी बहुत हाई मानी जाती थी, वो भी पढ़ चुके थे। वो अपनी एज से कई बड़ी एज के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व कर देते थे। वो खुद स्कूल में थे लेकिन कॉलेज लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्यूशन दे देते थे बच्चों को झट से, ऐसा कहा जाता है। चलिए, 1904 में उन्होंने बेटा अपना मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया और रादर उन्हें प्राइज मिला तब के रंगनाथन राव प्राइज, और उन्हें प्राइज में स्कॉलरशिप मिली आगे गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने के लिए। दैट मीन्स उनको 50% फीस अपनी नहीं देनी पड़ी, ये स्कॉलरशिप मिली उन्हें। बट उनका इंटरेस्ट तो मैथ्स में था। उन्होंने 1905 में जो एग्जाम्स हुए कॉलेज के,
उनका मेन फोकस तो मैथ्स में रहता था, वो इंग्लिश में फेल हो गए। अब फेल हो गए तो उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई। अब गरीबी थी बहुत परिवार में, उन्होंने फिर न्यू कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन अपनी बीमारी के कारण उसे भी नहीं क्लियर कर पाए। 1907 में उन्होंने प्राइवेटली एग्जाम दिया। अब प्राइवेटली दिया उन्होंने तो मैथ्स में तो उनके 100 आए, बट बाकी सब्जेक्ट्स में वो पास भी नहीं हो पाए, तो एक तरीके से फेल हुए। उसके बाद उन्होंने कोशिश नहीं की कभी भी ये एग्जाम करने की, लेकिन वो मैथ्स पढ़ते रहे, अपना इंडिपेंडेंट मैथ्स भी प्रैक्टिस करते रहे। 1909 में उनकी मैरिज हो गई जानकी अम्मल जी से। 1910 में वो मिले रामास्वामी अय्यर जी से, तो उनके एक बहुत बड़े सपोर्टर रहे उनकी मेन जर्नी टू कैम्ब्रिज के लिए। और रादर अय्यर जी और उनसे कनेक्टेड और जो रामानुजन जी की वर्क को अप्रिशिएट करते थे, उन लोगों की कोशिश से ही 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में रामन जी का फर्स्ट आर्टिकल पेपर्स प्रिंट हुए। बर्नौलिस नंबर पर जो उनके पेपर्स थे वो रादर इतने मशहूर हुए कि जो भी मैथमेटिशियंस थे उस टाइम वहाँ, उन सब में रामानुजन जी की बात होने लगी। लेकिन अब परिवार में तो गरीबी थी और उनकी मैरिज भी हो चुकी थी, फैमिली चलानी थी, उनके पास फॉर्मल डिग्री तो थी नहीं कि कोई वो उन्हें प्रोफेसर की जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो उन्होंने 1912 में ऑफिशिएटिंग क्लर्क की तरह ज्वाइन किया, 20 पर मंथ सैलरी पर। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उन्होंने अप्लाई किया और वहाँ उन्हें अकाउंट सेक्शन में 30 रुपीज पर मंथ की जॉब मिली। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में भी वहाँ उनके ऑफिसर, उनके कलीग्स कुछ बहुत अच्छे मिले जो उन्हें सपोर्ट करते रहे। उनकी कोशिश रही कि उनका काम आगे पहुंचे। 1912 में नारायणा अय्यर और रामचंद्र राव जी की कोशिश रही कि रामानुजन जी का काम ब्रिटिश मैथमेटिशियंस को पहुंचाया जाए। उन्होंने सजेशंस दी, रामानुजन जी ने लेटर्स लिखी हॉब्सन एंड फ्रेडरिक बेकर इन मैथमेटिशियंस को, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने लेटर लिखी G.H. हार्डी को, जो कि एक फेलो थे रॉयल सोसाइटी एंड केले लेक्चर इन मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज। हार्डी ने उनके वर्क को पहचाना। G.H. हार्डी को रामानुजन जी ने अपनी लेटर के साथ ऑलमोस्ट 120 के करीब अपनी थ्योरम्स भी भेजी, जिसको उन्होंने रीड किया और उनके साथ साथ उनके कलीग्स ने भी रीड किया। लिटलवुड, आई रिमेम्बर, वो आई होप आई रिमेम्बर करेक्ट, लिटलवुड, उन्होंने भी रीड किया और उनको लगा यस दिस पर्सन हैज कैलिबर, ही इज ए जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। G.H. हार्डी की कोशिश रही कि रामानुजन जी कैम्ब्रिज आ जाए और वहां अपनी रिसर्च जारी रखें, पर जब तक वो सारी प्रोसेस हो कि वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने रिकमेंडेशंस लेटर्स भेजी मद्रास यूनिवर्सिटी में और 1913 में मद्रास यूनिवर्सिटी में एज ए फर्स्ट रिसर्च स्कॉलर रामानुजन जी ने ज्वाइन किया। उनको स्कॉलरशिप मिली ₹75 पर मंथ की फॉर 2। रामानुजन जी को ऑफर दी गई थी कैम्ब्रिज आने की, बट वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और उनमें काउंट होता था कि समुंदर पार करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनकी कुल देवी नाराज हो जाए, जिसके बदौलत उनकी मदर नहीं चाहती थी वो कैम्ब्रिज जाए।
और वो खुद भी संस्कारी थे, बहुत मानने वाले थे, पूजा पाठ वाले थे। वो भी अपनी तरफ से किसी को हट करके नहीं जाना चाहते थे। लेकिन सभी जो उनके काम को देखते थे, उनके आसपास उनके सपोर्टर थे, उन्होंने एनकरेज किया। और ऐसा कहा जाता है कि उनके सपने में, उनकी मदर के सपने में कुल देवी उनके आके कह के गए कि उनका जो पर्पस है लाइफ का और उनके बीच में कोई ना आए। दैट मीन्स उन्हें मैथ्स के लिए काम करने दिया जाए, जहां वो जाके करना चाहते हैं जा पाए। 1914 में रामानुजन जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। वहाँ सभी ने उनके काम को देख के उन्हें ग्रेट मैथमेटिशियन माना। जीएच हार्डे के सपोर्ट से 1916 में रामानुजन जी को बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री बाय रिसर्च मिली। 1918 में उन्हें एज ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी भी सिलेक्ट कर लिया गया। इट वॉज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट। बट रामानुजन जी एक शुद्ध ब्राह्मण और इंग्लैंड में ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड। ऑलमोस्ट यही पीरियड था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी। पहले तो उन्हें मिल जाता था फूड, वेजिटेरियन अरेंज हो जाता था जैसे तैसे। बट वर्ल्ड वॉर के दौरान उनको धीरे धीरे वेजिटेरियन फूड मिलना मुश्किल हो गया। उनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई और वो वहाँ की ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, ज़्यादा ही बीमार हो गए। अब जब ज़्यादा बीमार हो गए तो उनका इंडिया वापस आना मस्ट हो गया। 1919 में वो इंडिया वापस आए अपनी बीमारी के कारण। यहाँ पर उनके परिवार वाले सभी कोशिश करते रहे, उनका इलाज करते रहे। बट 1920 26 अप्रैल वो नहीं रहे। रामानुजन जी की बुक्स, यस, ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन जी अपने मैथ्स के सभी जो रिजल्ट्स लिखते थे वो एक स्लेट में काम करते थे। स्लेट में काम करते थे, कैलकुलेशन करते थे और फाइनल रिजल्ट वो किसी पेपर में लिख लेते थे। तो ऑलमोस्ट एक ढंग से लूज पेपर्स की ऑलमोस्ट 4 बुक्स थी उनकी, जिनमें से 3 बुक्स 1957 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने पब्लिश की। और उनकी एक बुक जो नहीं मिली थी पहले, 1976 में, जिसको लॉस्ट नोटबुक कहा जाता है, जॉर्ज एंड्रूज ने डिस्कवर की। और बाद में उनकी ये बुक्स 2 वॉल्यूम में और भी पब्लिशर्स ने पब्लिश की हैं। आपको अभी मैं लिंक दूंगी, उसमें आप डिटेल्स और जाके देख सकते हैं। यस, रामानुजन की बर्थ डेट पर मैजिक स्क्वेयर आपने बहुत बार सुना होगा। ये उनकी बर्थ डेट, इस बर्थ डेट पर मैजिक स्क्वेयर किसे कहते हैं बेटा? हम हॉरिजेंटली ऐड कर दें, वर्टिकली ऐड कर दें, डायगोनली ऐड कर दें, सेम रिजल्ट आए। ऐसे ही उनके रिमेम्बरेंस डे पर भी मैजिक स्क्वेयर बना हुआ है। बट मैजिक स्क्वेयर क्या, कैसे, वो हम डिटेल पे बात नहीं करेंगे। जस्ट आई एम making you familiarize with the magic square connected with the birthday of Ramanujan ji and Remembrance Day of the Raman. ये उनका बर्थ प्लेस है बेटा, एरॉड में, जहाँ उनका जन्म हुआ ग्रैंड मदर के प्लेस में। ये उनका होम टाउन कोयम्बकोनम में उनका घर, तो ऐसा दिखता था पहले कभी, और रादर ऐसा भी नहीं, अभी करंटली ऐसी लोग से। नेचुरली इसको अब एक सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने वो अनाउंस किया था
ये उनके घर के ही कुछ सीन। यस, ये सेंटर श्रीनिवासा रामानुजन सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये उनके घर का ही सीन है बेटा। ये अब एक सेंटर की तरह बना दिया गया है। ये बेंच कहा जाता है बेटा, ये वो बेंच में है जिसमें ज्यादातर वो बैठ के अपना काम किया करते थे। वो बाहर कम खेलने जाया करते थे, बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, बट वो ज्यादातर इस बेंच पर बैठ के अपना काम करते थे। ये रामानुजन जी की पिक है बेटा, कैम्ब्रिज में। ये रामानुजन जी बीच में, और ये G.H. हार्डी, और ये डिफरेंट और साइंटिस्ट हैं। यस, ये ट्राइनिटी कॉलेज जिसमें रामानुजन जिनकी फेलोशिप उन्हें मिली। यस, 1962 में रामानुजन जी की 75th एनिवर्सरी पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये पोस्टेज स्टैम्प रिलीज की। ना कि सिर्फ 1962 में, उसके बाद 2011 में, 2012 में, और फिर 2016 में भी उनके नेम पर ये पोस्टेज स्टैम्प्स निकल चुके हैं। नेक्स्ट बात करूं बेटा मैं, तो रामानुजन हार्डी नंबर, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। कहा जाता मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी, कोई मेरे सामने तो बात नहीं हुई, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट आर्टिकल से, इन्हीं से पढ़ के हम आपको आगे बताते हैं। रामानुजन जी जब लंदन में बीमार थे, हार्डी उनसे मिलने गए हॉस्पिटल, और हार्डी जिस टैक्सी से गए उस टैक्सी का नंबर था 1729। रामानुजन जी से वो मिलने पहुंचे, उन्होंने हालचाल पूछा, और तभी बात हुई कि रामानुजन जी इंडिया वापस जाना चाहते हैं। हार्डी ने उनको कहा, आज का तो दिन ही अच्छा नहीं है, अभी जिस टैक्सी से भी मैं आ रहा था, मुझे उसका नंबर कुछ अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लगा। रामानुजन जी ने कहा, कौन सा नंबर? हार्डी जी ने बोला 1729। रामानुजन जी ने सेकंड्स में बोला, ये तो बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है जो दो क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्विकली ये इक्वेशन हार्डी को बताई। हार्डी रियली सेड इट इज ग्रेट, इज ग्रेट। तो ऐसा क्विक उनके माइंड में मैथ्स इक्वेशंस एंड मैथ्स, उनके माइंड में जैसे हमेशा बस मैथ्स ही होता था। उन्होंने नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज पर इतना काम किया है। उनके ही वर्क पर कहते हैं कंप्यूटर की कोडिंग डिकोडिंग चलती है। आप एटीएम मशीन्स यूज करते हैं, एटीएम मशीन्स में पिन डालते हैं, और रादर अब तो हम एटीएम मशीन्स में 500 का नोट निकालना है क्या 2000 का निकालना है, ये भी चूज कर सकते हैं। तो ये सब कहा जाता है कि इनफाइनाइट सीरीज को यूज करके ही इनकी थ्योरी डेवलप हुई। मतलब ये मशीनों के पीछे का काम जो है रामानुजन जी के मैथ्स पर ही डिपेंड है। ओके, तो आज बेटा उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकर हमें क्या लर्निंग मिलती है। सेल्फ स्टडी, उन्होंने मैक्सिमम मैथ्स खुद पढ़ा है। कंसिस्टेंट वर्क, हमें आस पास से इग्नोरेंस मिले तब भी कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिल जाती है। जो भी हार्ड वर्क करता है, रिकग्निशन जरूर मिलती है, चाहे आस पास से मिले चाहे दूर दराज से। द एथिक्स ऑफ साइंस आर हायर देन द ईगो ऑफ अचीवमेंट। ऐसा माना जाता है कि रामानुजन जी में बिल्कुल ईगो नहीं थी। ही वॉज सो हम्बल। जो फर्स्ट रिकग्निशन उन्हें इंडिया में मिली, जो कलेक्टर मैंने आपको बताया, उन्होंने पहली बार में ही उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैथ्स में आगे करने के लिए क्या चाहिए। तो उन्होंने बहुत हम्बली इतना कहा, मुझे रोज की रोजी रोटी
कमाने से निजात चाहिए, उसका सॉल्यूशन तो हो। उसी के लिए ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उन्हें। उसका सॉल्यूशन हो तो वो मैथ्स में लगे, और बिल्कुल जो उनको आइडेंटिफाई कर पाए उन्होंने सपोर्ट किया भी, बट अल्टीमेट रिकग्निशन उन्हें कैम्ब्रिज में जाके मिली। और शायद वही 5-6 साल जो लंदन में वो रहे, वो उनके मैथ्स को फ्लरिश करने के लिए एक गोल्डन पीरियड उनके लिए रहा होगा, ऐसा हम सबको लगता है। तो आज बस इतना ही बेटा। क्विज़ इसके साथ मैं शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो क्विज़ आप अटेम्प्ट करिए, और क्विज़ के बाद एक गूगल फॉर्म भी आप भरेंगे, तो आप इसमें पार्टिसिपेशन के लिए अपना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।